हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 12 का पोर्टल ओपन हुआ है, तो हम चेक करेंगे कि कलेक्टिव्स पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। 12 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स चेक करेंगे और आपकी लाइफ में ये 12 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। तो देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उसको रख लीजिए, जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो देखते हैं कि क्या है एनर्जीज आपके पार्टनर की। आप 3 गहरी सांसें लीजिए और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए, उनके बारे में सोचिए, क्योंकि हम उनकी करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं। करंट एनर्जी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। We will take 5 cards. Okay. एनर्जी हमें कुछ और बताना चाहती है, इसलिए ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। और ओके, बॉटम से आया है 9 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में जो पहली चीज़ मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर, जो मुझे नज़र आ रहा है, फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बताता है कि बहुत सारे इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन उन इमोशंस को शो नहीं कर रहे, हाइड कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये कप है और इस कप को जो है इस क्वीन ने कवर किया हुआ है। ये कप देखें, कवर्ड है। तो ये अपने इमोशंस को भी इसी तरह से हाइड कर रहे हैं, इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए। हर्मिट का कार्ड है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको ऐसे ही रियलाइजेशन के फेज़ से गुज़र रहे हैं कि जैसे चीज़ें एंड हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है और ये ख़ुद भी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। तो ये हर्मिट का कार्ड आइसोलेशन और रियलाइजेशन को बताता है, रिफ्लेक्शन को बताता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताती है कि ये कमांड चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर। ये चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आए। लेकिन जो मुझे इस वक्त कंडीशन नज़र आ रही है वो इनको काफ़ी ज़्यादा धोखे मिल रहे हैं। इनकी लाइफ में कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और ये बहुत सारी चीज़ें एंड होने के बाद हीलिंग फेज़ में हैं। इनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। इस टाइम जो है ये हील कर रहे हैं और पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं कि इनको जो है किस तरीके से धोखे मिले हैं। ये अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये एक्शन मोड में नहीं है। आप जैसे इस बंदे को देख सकते हैं, ये जैसे सरेंडर कर चुका हो, इसने डिवाइन को सरेंडर कर दी हैं चीज़ें। फिर कार्ड हमारे पास आया है यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये सक्सेस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में भी सक्सेस चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, पजेस्ड हैं ये, कि आपको छोड़ना नहीं चाहते। जिस तरह देखें इस बंदे ने इस पेंटिकल्स को पकड़ा हुआ है, ये बिल्कुल आपके लिए इसी तरह से हैं कि आपको छोड़ना नहीं चाहते। और बॉटम से एनर्जी जो आई है वो है 9 ऑफ कप्स। ये जितनी विशेज़ हैं अपनी वो सारी फुलफ़िल करना चाहते हैं। क्योंकि ये एक लव रीडिंग है, करियर रीडिंग नहीं है, तो हम ये विशेज़ लव के बारे में ही कहेंगे जिससे ये प्यार करते हैं
अपनी विशेस को आपके साथ ये फुलफ़िल करना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेट गो नहीं करना चाहते अपनी लाइफ से। बहुत सारे लोग मुझे नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन में लग रहे हैं। पॉसिबल है कि ब्रेकअप रिसेंटली आप लोगों का हुआ है और इनकी हीलिंग चल रही है इस टाइम पर। ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, लेकिन इमोशंस जो हैं वो इज़ वेरी हाई। तो इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त इनके आपके लिए, और ये इस रिलेशन को कामयाब भी करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में कुछ सेटबैक्स हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कार्मिक साइकिल एंडिंग नज़र आ रही है और ये अपने आप को हील कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। और हम दूसरे डेक से मज़ीद चेक करेंगे कि क्या चल रहा है। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई हैं यहाँ पर इनकी करंट एनर्जी में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स आई हैं। ओके, देखिए क्वीन ऑफ कप्स को जो क्लैरिफाई किया है वो किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने और पेज ऑफ वैंड्स ने। तो इनकी तरफ से कोई कॉल आपके पास आ सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है, ये ख़ुद भी आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं और ये आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं और आपको कॉल मैसेज इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है। इस वक्त जो है ये बहुत ज़्यादा एक फ़ाइटर स्पिरिट में है, यानी बहुत सारी चीज़ों से फ़ाइट कर रहे हैं, एक वॉरियर वाली एनर्जी है इनकी, और बहुत ज़्यादा ये इस टाइम पे वल्नरेबल भी हैं अपने इमोशंस को लेके। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। बॉटम से देखें एनर्जी है 5 ऑफ वैंड्स की। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है और हमारे पास हर्मिट भी है यहाँ पर। रियलाइजेशन का फेज़ है, ये रियलाइज़ कर रहे हैं, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। हर्मिट क्यों आया है? हर्मिट क्यों आया है? देखिए हर्मिट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स भी आई हैं और किंग ऑफ कप्स भी, यानी कि आप लोग एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं या सोलमेट भी हो सकते हैं, और कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ से आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी एक किंग आया किंग ऑफ कप्स और साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं। तमाम खुशियाँ, एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ये वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं आपकी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई हैं, जैसे कि इस डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। या तो आपके पार्टनर जो है वो पहले से मैरिड हैं, ये भी हो सकता है, ये इनके स्पाउस की एनर्जी भी हो सकती है और आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल है, या आपसे दूसरी शादी करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में हम चेक कर लेते हैं, क्लैरिफाई कीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड द डेविल। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये कोई इनका स्पाउस भी हो सकता है, जहाँ पर काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेविल के साथ आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा फाइट्स हैं और ये बहुत डिप्रेशन फेज़ में हैं और बहुत ज़्यादा ये किसी ऐसे टाइम से गुज़र रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा इनका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था और ये अब अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि 2 क्वींस 2 किंग आए, एक एनर्जी आपकी है और एक एनर्जी यहाँ पर थर्ड पार्टी की है।
तो ये किसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं और इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है और ये बहुत ही किसी हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आपके डेविल की एनर्जी है जो कि हमें बता रही है ये लाइफ में कोई नेगेटिविटी है, इनकी टॉक्सिसिटी है इनकी, जिससे ये अपने आप को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड्स ने, द हायरोफेंट एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। इनकी जो शादी है, देखिए एनर्जी बिल्कुल क्लियर आ रही है कि ये मैरिड हैं ऑलरेडी और इनकी शादी में लड़ाई झगड़े, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है, जिसकी वजह से ये एक एंडिंग से गुज़र रहे हैं। ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और वो कार्मिक साइकिल्स जो है वो एंडिंग पर हैं और एक न्यू साइकिल, ऑफ कोर्स कार्मिक साइकिल एक एंड होगा तो एक अच्छा दौर भी आएगा इनकी लाइफ में। अब हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे 4 ऑफ सोर्ड्स को। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने। ये भी एक बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है और ये एक अथॉरिटेटिव पर्सन की एनर्जी है जो स्टेबिलिटी चाहता है, एक फादर फिगर की एनर्जी है। माइट बी पॉसिबल कि इनके बच्चे भी हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ये प्रोटेक्शन देना चाहते हैं आपको। अगर आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन भी है इनकी तो ये आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं और ये आपको स्टेबिलिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर चल रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। क्लैरिफाई 6 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ वैंड्स। ओके, 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ये किसी फियर में हैं और क्रॉस रोड्स पर हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी डायरेक्शन लें। आइसोलेशन है, ओवर थिंकिंग है, इनको समझ नहीं आ रहा। स्टेलमेट एनर्जी है इनकी क्योंकि इनको डिसीशन लेना है और अपने आप को बहुत ज़्यादा अटका हुआ, बंधा हुआ महसूस करते हैं कि ये फियर में अपने आप को ट्रैप फील करते हैं। तो इनकी इस वक्त की जो एनर्जी है, लेकिन चाहते सक्सेस हैं क्योंकि यहाँ पर फाइनल जो कार्ड आया है जिसको हमने क्लैरिफाई किया है वो है 6 ऑफ वैंड्स। तो ये होपफुल है, होपफुली ये निकल जाएंगे इस सिचुएशन से। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। Clarify 4 of Pentacles. 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वेंट्स ने और नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड हमें ये बताता है कि ये एक ऐसी एनर्जी है, कभी आना कभी जाना, यानी कि ये स्टेबल एनर्जी नहीं होती। ये एक पैशनेट एनर्जी है। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको कभी भी स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दिया है और हमेशा इन एंड आउट किया है, एक प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मल्टीपल चीज़ों से डील करते रहे हैं और आपको भी इन्होंने खुदगर्जी से अपने साथ रखा हुआ है। क्योंकि जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये हमें एक सेल्फिशनेस को भी बताता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, आपके साथ सेल्फिश बिहेव किया है उन्होंने, आपको कभी प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आपको रिलीज़ करना नहीं चाहते, अपने साथ ही रखना चाहते हैं। आपको कभी उन्होंने इक्वल बैलेंस नहीं दिया है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि अब ये हमें शो कर रहा है, क्योंकि हम उनकी करंट एनर्जी देख रहे हैं। अब आपको वो इक्वल बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। यानी कि पहले अगर वो आपको ना प्यार दे रहे थे, ना आपके ऊपर खर्च कर रहे थे, ना आपको स्टेबिलिटी दे रहे थे, लेकिन अब वो बैलेंस करना चाहते हैं।
अब हम देखते हैं कि 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स, यस, ये देखिए 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। इट्स मीन कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाइफ में प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया एस ऑफ पेंटिकल्स ने। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं और आपके साथ ही वो एक अपना स्टेबल फ्यूचर देखते हैं। तो ये हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। और देखें कि यहाँ से बॉटम से चैरियट भी है जो हमें ये बता रहा है कि वो डिटर्मिन्ड हैं इस रिलेशनशिप के लिए, कि उन्होंने अपना फ्यूचर आपके साथ ही बनाना है। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ हैं। अब हम कुछ ऑरेकल्स भी लेंगे उनकी डीप हिडन फीलिंग्स के लिए। देखते हैं कि ऑरेकल्स क्या कह रहे हैं, डीप थॉट्स क्या हैं, डीप हिडन फीलिंग्स क्या हैं। कुछ ऑरेकल्स भी हम लेंगे आपके पार्टनर के लिए। ओके, ओके, पहला कार्ड हमारे पास आया है सेक्स गुड टाइम। ओके, फिर है रिग्रेट्स, लव, कंपटीशन, फेटेड मीटिंग, हुकअप, और बॉटम से जो एनर्जी है वो है चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपको किसी दूसरी विमेन के साथ हमेशा जगल किया है, यानी कि आपको जो है कंपेयर किया है किसी दूसरी औरत के साथ, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है कंपटीशन का और इस पे लिखा है द अदर वुमन। इन्होंने किसी और औरत के साथ आपको जो है वो कंपेयर किया है, अपनी लाइफ में चीट किया है आपको, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट टूट चुका है इनके ऊपर से। अब ट्रस्ट नहीं है। आपके पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के नज़र आ रहे हैं। हुकअप की एनर्जी आई है, वन नाइट स्टैंड की, क्योंकि ये वो पर्सन हैं जो किसी के साथ भी स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं आए हैं। इन्होंने हमेशा जो है हुकअप्स किए हैं, फ्लर्ट किया है, मल्टीपल रिलेशंस में रहे हैं, लेकिन अब इस चीटिंग की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, अब मल्टीपल अफेयर्स मीन्स को एक थर्ड पार्टी नहीं, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, बहुत सारी पार्टीज़ रही हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है इनके ऊपर से। लेकिन साथ में एनर्जी ये भी आई है कि अब रिग्रेट है, अब इनको अपनी मिस्टेक्स की रियलाइजेशन हो रही है, और अब इनको ये भी समझ में आ रहा है कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लव का कार्ड भी आया है और इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि रियलाइजेशन हो रही है इनको, और ये भी इनको समझ में आ रहा है कि ये इनका एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। फेटेड मीटिंग, फेटेड मीटिंग का मतलब है कि ये आप लोगों की किस्मत में था कि आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, आपके पाथ क्रॉस होंगे, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। लेकिन अब जो रिग्रेट्स हैं, इनको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे वर्ड्स इस वक्त फंबल कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक कि मुझे आपके पार्टनर की एंजाइटी फील हो रही है
इस वक्त जिस एनजाइटी से वो गुज़र रहे हैं, जो रिग्रेट्स उनको हैं, जिस फीलिंग लॉस की कंडीशन में वो हैं, तो वो शायद एनजाइटी मैं फ़ील कर रही हूँ, उनकी एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है, जिसकी वजह से फंबल हो रहे हैं मेरे वर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि अब एक और कार्ड जो बॉटम से है, प्रपोज़ल। अब वो आपके लिए सीरियस ऑफ़र, कमिटमेंट, कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं आपको। उनको बहुत दुख है कि उन्होंने आपको दूसरे लोगों के साथ कंपेयर किया है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो हो सकता है अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो किसी फीमेल के साथ, और अगर आप जो है किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो किसी मेल के साथ उन्होंने आपको कंपेयर किया है। तो पॉसिबल है कि वो मल्टीपल रिलेशन, मल्टीपल अफेयर्स में रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह टूट गया है। चीट किया है उन्होंने आपको। देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। एंजल्स हमें क्या कह रहे हैं, एंजल्स कार्ड से हम चेक करते हैं, रोमांस एंजल्स से एंजल्स हमें क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, रिलीजियस फैक्टर्स। ओके, वेरी सून, हनीमून, हनीमून का कार्ड है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आपने जो अफर्म किया है, आपने जो विजुअलाइज किया है, यानी जो आपने दुआएं की हैं डिवाइन से, तो वो आपको एक दूसरे के करीब लेकर आएंगी। आपको ये डिवाइन गाइडेंस आ रही है आपके लिए, दिस कुड बी द वन, यानी ये रिलेशनशिप आपके लिए ही है, और यही आपके वो रोमांटिक पार्टनर हैं जिनको आप तलाश कर रहे थे। रिलीजियस फैक्टर्स यानी आप लोगों के दरमियान में कोई ऐसे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो, कास्ट कल्चर इश्यूज़ हों, यानी आप किसी और कास्ट से हो, वो किसी और कास्ट से, आप किसी और रिलीजन से हो, वो किसी और रिलीजन से, तो ये फैक्टर्स भी इन्वॉल्व्ड हैं जो ऑब्स्टिकल बन रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। लेकिन बहुत जल्द जो है आप उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव करेंगे, और हो सकता है कि आप एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करें उनके साथ में। और यहाँ से देखें, रीट्रीट की एनर्जी भी है, तो अगर आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से डिस्कनेक्टेड हैं और आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, तो उनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आ सकता है, और आप किसी ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि पूरी दुनिया को एक तरफ रख कर, सारी चीज़ों को छोड़कर, यानी कि आप सारी चीज़ों को कुछ टाइम के लिए अपने रिलेशनशिप से निकाल के एक दूसरे को वक्त दें, ताकि आप एक दूसरे को बेहतर तौर पे समझ सकें। आपकी अफर्मेशंस, आपकी विजुअलाइजेशंस, जो आपने दुआएं की हैं, प्रेयर्स की हैं, वो फुलफ़िल होने वाली हैं। डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
न्यू मून की रीडिंग में लेकर आऊँ, न्यू मून, सॉरी, आई एम सो सॉरी, फुल मून आ रहा है, फुल मून की रीडिंग में लेकर आऊँगी आपके लिए, क्योंकि 12-12 पोर्टल के बाद अब फुल मून की रीडिंग आएगी। तो हम देखेंगे कि और मज़ीद क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लव लाइफ में। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। बाय बाय।